नमस्कार। मेरा नाम मुकेश कुमार है और मैं सुभाष चंद्र बोस फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट का एक्टिंग डीन हूँ इस वक्त। आज हम जिस टॉपिक के लिए आपके पास आए हैं वो है रोल ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न इन हाईलाइटिंग डेवलपमेंट इश्यूज। तो आप लोगों को पता ही है, सिनेमा जो है एक ऑडियो विजुअल मीडियम है और इस मीडियम का जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज अगर किसी को पहुंचाना हो, हमें अपनी सोसाइटी में कोई भी मैसेज पहुंचाना हो तो उसके माध्यम जो होते हैं उसके दो तरीके होते हैं। या तो हम लोग थ्रू प्रिंट मीडिया जाएं या फिर एक ऑडियो विजुअल मीडियम जो कि टीवी या सिनेमा फिल्म हो। तो ये चीज़ शुरू से ही, जब से सिनेमा पैदा हुआ तब से ही ये चीज़ होने लग गई थी। व्हेन 1885 में जब सिनेमा का पहला फिल्म दिखाया गया, उसे देखकर लोगों ने बहुत ही ज़्यादा अचंभित हो गए थे वो अराइवल ऑफ ट्रेन को देखकर। तो ऐसा लगा था कि ना जाने ये क्या हुआ। तो उस वक्त के जो भी फिल्म मेकर्स थे और जो भी रिपोर्टर्स वगैरह थे, उन लोगों को ये लगने लग गया था कि ये एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की एक चीज़ होने वाली है। तो होना क्या था, हुआ यही। और 1902 में जॉर्ज मेलिस ने एक फिल्म बनाई, अ ट्रिप टू मून, जो कि बहुत ही अमेजिंग फिल्म थी। और उससे लोगों को पता चला कि अगर हम मून पे जाएंगे तो क्या कैसे वहाँ होता है उसके थ्रू। और धीरे धीरे करके सिनेमा जो है मैसेज देने का, सोसाइटी को चेंज करने के लिए, कोई भी चीज़ अगर आपको डेवलपमेंट से रिलेटेड या कोई भी इश्यूज जो आपको पब्लिक तक पहुंचाने हैं, उसका इस्तेमाल हम लोग करने लग गए। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं तो एक फिल्म आई थी अछूत कन्या। अछूत कन्या में आपने देखा होगा कि उसमें अ, अशोक कुमार ने एक किरदार निभाया था जो कि एक उच्च कास्ट से आते हैं। और जो लड़की थी देविका रानी, एक अछूत होती है। उन दोनों की प्रेम कथा थी वो फिल्म, लव स्टोरी। तो दैट फिल्म वाज बेस्ड ऑन दैट। और वो मैसेज दे रही थी कि सोशल जो रिफॉर्म्स हैं उस टाइम के सोसाइटी में, एक मैसेज दे रही थी कि प्यार के सामने ये दोनों चीज़ें कुछ नहीं होती हैं, इंसानियत ज़रूरी है, चाहे वो छोटी कास्ट का हो चाहे बड़ी कास्ट का हो। फिर धीरे धीरे करके आज़ादी मिली। आज़ादी के जो लड़ाई थी उसका भी मैसेज कई फिल्मों में आएगा। अगर आपको याद हो, एक गाना था, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये फिल्म जो थी, इस फिल्म में जब ये गाना डाला गया था तब उस टाइम बैन किया गया था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं आप, मैसेज क्या देना चाहते हैं। लेकिन उस गाने के थ्रू मैसेज देना चाहते थे अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी हुकूमत को, कि आप हट जाइए। तो इस तरह से एक मैसेज देने का प्रक्रिया सिनेमा के माध्यम से उस टाइम होने लग गया। जब आज़ाद हुआ भारत, तब 1952 में एक फिल्म आई, दो बीघा ज़मीन। क्योंकि हमारा देश आज़ाद हो चुका था और कुछ चीज़ें पब्लिक तक पहुंचानी थी, तो फिल्म मेकर जो थे उस टाइम, उन लोगों ने मैसेज दिया कि विकास के नाम पे जो चीज़ हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें जो किसान हैं उनके जो राइट्स हैं वो कहीं दब ना जाए। तो उसमें एक कहानी थी, एक ऐसे फार्मर की जो जिसकी ज़मीन एक फैक्ट्री में आ रही थी और वो कलकत्ते शहर में जाके अपनी जीवन यापन के लिए दर दर भटक रहा था और लास्ट में जाके उसकी ज़मीन चली जाती है, राइट। तो धरती कहे पुकार के गीत अनोखे गा, कुछ इस तरह का गाना था जिसमें कि उसे दिखाया था कि वहाँ पे फसल हो रही है। फिर उसी दौरान उसी युग में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था श्री 420, जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को दिखा रही थी और भ्रष्टाचार को दिखा रही थी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को लेके कैसे कुछ लोग भ्रष्टाचार सोसाइटी में क्रिएट कर रहे हैं, उनसे बचें और अपने राइट्स के लिए लड़ें। ये एक फिल्म थी जो कि राज कपूर साहब ने बनाई थी, श्री 420। वैसे ही कुछ रिलेशनशिप्स के ऊपर आई फिल्म, बरसात फिल्म थी जिसमें कि एक वकील के और उसके बेटे के ऊपर थी। फिर धीरे धीरे करके अगर आप जाएंगे तो आपको कई और फिल्में आएंगी। दो आंखें बारह हाथ एक फिल्म आई थी। उस फिल्म में कैदियों के रिफॉर्म के बारे में बताया गया था कि अगर हम लोग जो कैदी हैं उनकी भी सेकंड लाइफ स्टार्ट हो सकती है, लेकिन उन्हें सोसाइटी में उनको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसको लेके ये फिल्म बनाई गई और सोसाइटी में ये मैसेज गए। फिर
टीवी का आपके लाइफ में आना हुआ 1982 में, जब हमारी लाइफ में टीवी आया, तो उसके तहत पहला सीरियल जो आया वो था हम लोग, जो कि हम लोग के एंड में, अगर आप लोगों को याद हो तो एंड में अशोक कुमार आते थे और वो उस एपिसोड में जो दिखाया गया उसका जिस्ट हमें बताते थे। तो उसके थ्रू मैसेज दिया जाता था कि कैसे रिलेशनशिप्स में रहना चाहिए, कैसे सोसाइटी में रहना चाहिए। उसी दौरान फिल्म्स डिवीज़न भी बनाई गई और फिल्म्स डिवीज़न की ने छोटी छोटी फिल्में बनाते थे जिनके थ्रू बहुत सारे मैसेज, चाहे वो डाउरी से हो, चाहे वो साक्षरता के लिए हो, चाहे वो हमारी यूनिटी के लिए हो, तो ये मैसेजेस हम लोग उन छोटी फिल्मों के थ्रू, ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स या एनिमेशन फिल्म्स के थ्रू, फिल्म के शुरुआत में जब हम सिनेमा हॉल में जाते थे तो एक रील चला करती थी, उस रील के ज़रिए ये फिल्में हमें दिखाई जाती थी और उस रील में ये मैसेज होते थे जो कि हमारे को बताए जाते थे। उसमें ये भी था कि जो हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल है उससे रिलेटेड कोई फिल्में थी जो दिखाई जाती थी। तो ऐसी फिल्में सोसाइटी में मैसेज देने के लिए हमारी हमारी जो सरकारें थी, और या टाइम टाइम पे हम लोग ये चीज़ करते रहते हैं। इवन नाउ अगर अगर आप आज के परिप्रेक्ष्य में भी जाएं तो आज आप टीवी देखिए, तो जैसे कि किसानों के लिए आज हमारे पास पूरा एक चैनल है, टीवी चैनल, जिसका कि नाम ही डीडी किसान है। तो उस पर आपको कौन सी फसल किस वक्त उगानी है, कौन से कीटनाशक यूज़ करने हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स उसमें बैठते हैं जो कि आपको बताते हैं। इवन एजुकेशन के लिए इस वक्त कुछ चैनल्स हैं जो डीडी ने खोले हुए हैं, 4-5 चैनल्स उसके लिए हैं, राइट। तो इस तरह की कुछ जब भी ज़रूरत पड़ती है सोसाइटी को कि हमें चेंजेस लेके आने हैं, तो वी यूज़ दिस मीडियम, सिनेमा एंड टीवी। अब बात आती है टीवी का मीडियम अब थोड़ा सा वीक होता जा रहा है। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ज़्यादा आ गए हैं, सोशल मीडिया पे ज़्यादा आ गया है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो सोशल मीडिया पे वीडियो कंटेंट्स बढ़ने लग गए हैं। अब हमारी जो जिम्मेदारी है वो और बढ़ गई है। जो वीडियो कंटेंट्स हैं उनके बारे में अगर आप देखेंगे तो हर कोई कुछ ना कुछ रिफॉर्म करने के लिए ही अपने वीडियोस बना रहा है। आपको दिखेगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो वीडियोस के थ्रू ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, बजाय इसके कि अगर आप कोई ब्लॉग या उसकी वेबसाइट के थ्रू जाते हैं आपको नहीं समझ आता। अगर आप बुक खरीदते हैं तो बुक में आपको इतना नहीं आता जितना कि वीडियो के थ्रू। बहुत सारे आपने टीवी चैनल्स या वीडियो चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे जिसपे कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आपको वो चीज़ पता चलती है। आपको गवर्नमेंट की जो भी नई नई स्कीम्स आ रही हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो औषधि से रिलेटेड हो, जन औषधि, चाहे वो आवास योजना हो, ये सारी आवास योजनाओं के बारे में आपको थ्रू वीडियो के ऑडियो विजुअल मीडियम जो है उसके थ्रू आप लोगों को यूट्यूब चैनल पे एड्स आते हैं और उसके थ्रू हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। अब उससे होता क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जैसे ही आप उस वीडियो को देखते हैं, आप उसे एक बार देखें तो आप इग्नोर करते हैं, दूसरी बार देखें तो उसे पूरा देखने के बाद लगता है अच्छा ये मेरे काम की बात हो रही है, तीसरी बार देखें हाँ है। जैसे कि अगर आप कहें आधार को, आपके आधार को जो है अभी जो गवर्नमेंट ने अभी निकाला है कि आपके ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लिंक किया जाएगा। बहुत अभी रिसेंट में आया है तो आप लोगों को शायद मेरी बात से पता चल रहा हो, लेकिन जब आपके पास ये बार बार आएगा, फिर प्रिंट के थ्रू आएगा, तो आपको लगेगा कि हाँ मुझे कर लेना चाहिए। कुछ लोग हैं तो एंड में होगा क्या कि 10% 20% लोग रह जाएंगे जिनको जो लोग आधार को लिंक नहीं करेंगे, वरना मैक्सिमम लोग उस वीडियो के माध्यम से ही कर लेंगे। तो एक जो हमारा मैसेज है जो हम आपको पहुंचाना चाहते हैं वो ऑडियो, जैसे कि मैं ही आपके सामने जब बैठ रहा हूँ तो मैं कैमरे के थ्रू आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि किस तरह से फिल्म एंड टीवी डेवलपमेंट इश्यूज़ को हम लोग कैटर करते हैं। अब एक फिल्म आई थी 3 इडियट्स, आप लोगों ने देखी होगी। उसमें एक मैसेज था एजुकेशन से रिलेटेड, और एजुकेशन जो हमारा पॉलिसी है उससे रिलेटेड था कि हम फोर्स ना करें स्टूडेंट्स को, वो अपनी किसी भी फील्ड को चुने जिसमें उनका पैशन है उसमें जाने दें, बच्चे उसमें वंडर्स कर सकते हैं। उस फिल्म का इम्पैक्ट ये हुआ कि उस फिल्म के बाद हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए बहुत कुछ खुल गया है। आज एक बीटेक का स्टूडेंट भी सिनेमा में जा रहा है या फोटोग्राफी में जा रहा है या फाइन आर्ट्स में जा रहा है। अब उसे उसके पेरेंट्स फोर्स नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पेरेंट्स को भी ये लगने लग गया है कि जहाँ उसकी उसकी इच्छा है बच्चे की, उसे मैं वहाँ भेजूँगा तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकेगा, वो स्ट्रॉन्ग उस फील्ड में जा सकेगा। अभी रिसेंट में आपने अब देखा होगा कि एक ऐड आया बॉर्नविटा का, जिसने कि आपको फोर्स इसी के रिलेटेड दिया कि कैसे बॉर्नविटा को अगर हम
टॉयलेट के जो बॉटल होती है उसमें आ जाए, या बिस्किट के पैकेट में आ जाए, बिस्किट का पैकेट एक अलग तरह से सोप में आ जाए, तो कैसे आप उसे रिएक्ट करोगे? इम्पॉसिबल है। यू वोंट थिंक कि अरे ये क्या तरीका है, टॉयलेट में कैसे? तो वो जो फोर्स का है, वो उसने एक छोटे से ऐड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की, और कुछ पेरेंट्स उसे समझ भी गए कि हम फोर्स नहीं करेंगे, और वो आपके बिहेवियरल चेंजेस आने लगे सोसाइटी में। ऐसे ही अगर कम्युनल हार्मनी के बारे में हम फिल्में बनाते हैं, जैसे गदर एक फिल्म थी जिसने कि काफ़ी अच्छी मैसेज दी नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर। उरी फिल्म जो आई थी जिसमें कि पूरा मैसेज गया, और उसके बाद हाउस अजोस, ये एक ऐसा वर्ड है जो कि कहीं भी आप जाइए, अगर आपके पास 20-25 आदमी खड़े हुए हैं, या आप लोग सवेरे को आपने देखा होगा कि अगर पुलिस की बटालियन खड़ी है, उनको चार्जअप करना है, तो एक वर्ड दे दीजिए बस, हाउस अजोस, और वो कहते हैं हाय सर। तो ये जो भावना है ये कहाँ से आई? ये सिनेमा से आई। उस फिल्म ने इतना इम्पैक्ट डाला कि हमारे अंदर देशभक्ति की जो वो है वो जागने लगी। तो फिल्म का जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है। इसलिए हम लोग इनको जो भी हमारे जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड कोई से भी इश्यूज़ हों, जैसे कि डाउरी है जो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन है जिससे कि हम लोग कैटर करना चाहते हैं, स्टूडेंट आप में बताना चाहते हैं, जैसे कि अभी आत्महत्या बच्चों के लिए एक फिल्म आई थी छिछोरे, जो कि स्टूडेंट्स के लिए ही बनाई गई थी कि बच्चे आजकल डिप्रेस होके आत्महत्या कर रहे हैं। अभी एक फिल्म आ रही है कि अभी आपने अगर देखेंगे तो नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आ रही है कैट करके, जो अब शायद अभी रिलीज़ होने वाली है। वो जो पंजाब में अभी प्रॉब्लम चल रही है ड्रग्स की, उसको है। हालांकि पंजाब के लिए उस पर एक फिल्म भी बन चुकी है, उड़ता पंजाब। तो शायद वो मैसेज इतने लोगों तक नहीं पहुंचा। अब चूंकि स्टूडेंट्स लोग ज़्यादातर ओटीटी देखते हैं, या यंग जनरेशन जो है ओटीटी पे रहता है, उसके माध्यम से वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि किस तरह से पूरा जो एक राज्य है वो ड्रग्स के गंजे में फंसता जा रहा है। तो हम उस मीडियम को यूज़ कर रहे हैं, उस ऑडियो विजुअल मीडियम को यूज़ कर रहे हैं आप तक पहुंचने के लिए, क्योंकि इसकी रीच काफ़ी ज़्यादा होती है। आजकल टीवी का जो है, अब आप टीवी पे कमर्शियल देखिएगा, जो भी सरकारी का अगर आप देखेंगे तो उसमें जो भी उनकी नई स्कीम है उसको आपने देखा है, मैंने अभी बताया ही है आप लोगों को कि नई 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 स्कीमें जो हैं जो लॉन्च करनी है, दिस इज़ द बेस्ट मीडियम टू डू दैट। और अब जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे नए नए जो राजमार्ग बन रहे हैं, अगर आप फॉलो करेंगे तो वीडियोस बना के हम लोग बताते हैं कि देखिए विकास का दर इतना बढ़ रहा है, या विकास इतना हो रहा है। तो उससे हमारे देश की जितनी भी डेवलप हो रहा है, तो वो चीज़ हम दिखाते हैं, और हम कंपैरिजन के थ्रू दिखाते हैं कि तो हमारे मुल्क से दूसरे मुल्क कितने उस पे हैं। अगर आप अभी सिनेरियो देखें, अपने आसपास देखेंगे, तो आपको मंदी का दौर नज़र आ रहा होगा। अगर आप कहीं भी कोई भी आप न्यूज़ चैनल उठा के देख लीजिए, तो आप अगर अमेरिका का देखेंगे या यूरोप का देखेंगे, या आज की ही स्टोरी देख लीजिए। आज ही की स्टोरी है कि जो वर्ल्ड का है वो 4 ट्रिलियन की वो है, मंदी की तरफ है, जो कि जर्मनी के बराबर है। तो अगर आप उसे पढ़ेंगे तो इट्स अ नेगेटिव थॉट, बट उसमें नीचे लिखा है कि वेदर इंडिया विल एब्जॉर्ब दैट और नॉट। तो हमारे यहाँ पे क्या हम लोगों को इसके बारे में पता है? नहीं। क्या हमें मंदी के बारे में पता है? नहीं। अभी हम लोगों को बिल्कुल, जनरल पब्लिक को बिल्कुल नहीं पता। क्यों? क्योंकि अगर हम अभी से उस चीज़ को बताना स्टार्ट करेंगे तो पैनिक हो सकता है। लेकिन हम लोग पॉजिटिविटी में लेंगे कि हमारी अभी जो चीज़ें हैं, जो हमारी जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है, और है। अगर हम इस चीज़ को पॉजिटिवली बताते रहेंगे तो जो लोग हैं, जो हम लोग हैं, वो खर्चा इतना नहीं करेंगे, या मंदी का हमारे पे इतना इफेक्ट नहीं आएंगे। तो ये होता है ऑडियो विजुअल मीडियम का जो फिल्म का इफेक्ट जो होता है। वैसे एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से सिनेमा को हम देखते ही हैं। नेक्स्ट में अगर आप देखें डेवलपमेंट के हिसाब से ही देखें, तो गांव में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। पक्के घर बनाने के आपने अगर देखे होंगे, तो अगर आप गांव में आज जाते हैं तो अब आपको सड़कें स्ट्रॉन्ग मिलेंगी, राइट। अगर आप देखेंगे तो गांव-गांव तक हम लोग अब सिनेमा और ये ओटीटी जो है आपके हाथों में पहुंच चुके हैं, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पहुंच चुके हैं। तो सिनेमा और टीवी, मतलब फिल्म एंड टीवी जो है, काफ़ी मदद करता है अपनी इस आउटरीच की वजह से, मतलब इतनी जो इसकी जो रीच है उसकी वजह से, जो गवर्नमेंट को या फिर किसी को, जो भी अथॉरिटीज़ हैं, उनको अपना मैसेज पहुंचाने के लिए। आई होप कि मेरे इस
जो सेशन है इससे आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग हमसे जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।